फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ पैटर्न, और ये पैटर्न बहुत ही सुंदर लगता है और बस सीधी उल्टी सिलाई का पैटर्न है, निट एंड पर्ल स्टिचेस का, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये सुंदर बहुत लगता है। और किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट्स में कर सकते हो, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, जेंट्स स्वेटर्स में, पुलोवर्स में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सीखेंगे इस पैटर्न को कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें स्टिचेज चाहिए मल्टीपल ऑफ 11 + 2, और मैंने यहाँ पर 24 स्टिचेस लिए हैं। 11 × 2 = 22 + 2 24 स्टिचेस। और ये पैटर्न जो है हमारा वो 10 रोज़ का पैटर्न है। तो ये मैंने बॉर्डर की 2 रो निकाली है, और अब हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो है राइट साइड से। रो नंबर 1 राइट साइड, फर्स्ट स्टिच सीधा निट 1, इस फंदे को इस तरह से उल्टाएंगे और पीछे से 2 फंदों का एक कर देंगे, निट 2 टुगेदर। अब 3 फंदे सीधे, निट 3, एक सीधा, 2 का एक, 3 सीधे। अब यार्न ओवर, थ्रेड लपेटेंगे और एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर, इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा सीधा, और ये हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। यार्न ओवर के बाद 3 फंदे सीधे, और फिर इस तरह से सीधा, 2 का एक, इस तरह से सिंपली। और यहाँ पर हमारा 11 फंदों का जो पैटर्न है वो ख़त्म होता है। ये हमारा यहाँ से सेकंड स्टिच से स्टार्ट होता था, 11 स्टिचेस का पैटर्न है। और अब इस फंदे को इस तरह उल्टाएंगे और यहाँ से 2 का एक कर देंगे, और यहाँ से हमारा सेकंड पैटर्न स्टार्ट हो गया। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर यार्न ओवर, निट 1, फिर यार्न ओवर, निट 3, 1 2 3। तो अब 2 फंदों का एक कर देंगे, इनको हम इस तरह से करेंगे, 2 का एक, और लास्ट स्टिच जो है हमारा वो सीधा। अब सेकंड रो रॉन्ग साइड, तो सेकंड रो में पूरे स्टिचेस जो हैं वो उल्टे बनेंगे, पर्ल ऑल, सारी सिलाई उल्टी बना लेंगे। और ये हमारे जाली के फंदे हैं, इनको भी इस तरह से बना लेंगे। देखिए, ये भी हमारा जाली का फंदा है, और इसे हम इस तरह बनाएंगे, और फिर ये सारी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो ये है हमारी सेकंड रो, सारी उल्टी बन गई। अब हमारी है थर्ड रो राइट साइड से, और ये रो फर्स्ट रो की तरह ही बनेगी, निट 1, और सेकंड हम 2 का एक करेंगे, इस तरह से फंदे को उल्टा करके पीछे से 2 का एक करेंगे, और उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और फिर ये फंदा आ गया हमारा। तो यार्न ओवर, निट 1, यार्न ओवर, निट 1, धागे को लपेटेंगे और एक सीधा, फिर धागा लपेटेंगे, 3 सीधे, निट 3। तो अब हमारे ये वाले फंदे 2 जिनके साथ हमने एक किया था, 2 का एक किया था, तो अब इन 2 का एक इस तरह से कर देंगे, फिर इन 2 का इस तरह से एक कर देंगे। अब 3 फंदे सीधे। तो ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह हैं। और अब यार्न ओवर, ये स्टिच आ गया हमारा, इससे पहले धागा लपेटेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, निट 1, यार्न ओवर, फिर निट 3, 1 2 3, और उसके बाद ये इन 2 फंदों का एक कर देंगे, और लास्ट में एक फंदा सीधा। अब हमारी है फोर्थ रो
रॉन्ग साइड से। तो ये रो पूरी हमारी उल्टी बनेगी, देखिए। और ये जाली के फंदे हैं, इस तरह से बना लेंगे, ये ऐसे, और फिर ये फंदा इस तरह से बन जाएगा और ये हमारी पूरी रो उल्टी बनेगी। तो अब ये 4th रो हमारी कंप्लीट होगी। अब हम हैं 5th रो पे, और 5th रो अब हम सेकंड कलर से बनाएंगे, और ये मैं वाइट कलर लगा रही हूँ। और ये बनाना उसी तरह है जैसे हमने रो 1st और रो 3rd बनाई है। knit 1, इस फंदे को इस तरह से करेंगे और पीछे से 2 का 1 कर देंगे, और 1 2 3 स्टिचेस सीधे, और यार्न ओवर, knit 1, ये वाला फंदा है हमारा, और फिर यार्न ओवर और knit 3, 3 फंदे सीधे। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से इस फंदे के दोनों ओर जाली बनती जाएगी। और अब उसके बाद इन 2 का 1 कर देंगे, और फिर इस फंदे को पलटा करके पीछे से 2 का 1 कर देंगे, और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और उसके बाद ये फंदा आ गया। अब इससे पहले थ्रेड रैप करेंगे, यार्न ओवर, knit 1, 1 फंदा सीधा, यार्न ओवर, knit 3 2 3। तो अब ये 2 फंदों का 1 और लास्ट वाला फंदा है हमारा सीधा। तो ये थी हमारी 5th रो। अब हमारी है 6th रो रॉन्ग साइड से। तो जो रॉन्ग साइड से रोज़ हैं वो सारी एक जैसी उल्टी बनेंगी, बस एक ही जो रो है जिसमें हम पैटर्न डालेंगे, बाकी सारी उल्टी बनेंगी। तो ये मैं पूरी कर लेती हूँ। तो ये 6th रो कंप्लीट होगी रॉन्ग साइड से। अब हम हैं 7th रो पे, और 7th रो इस थ्रेड को हम साथ साथ लेते जाएंगे, और 7th रो जो है वो फिर 1st रो की तरह ही बनेगी। 1 फंदा सीधा, 2 का 1 इस तरह से, और 3 फंदे सीधे, knit 2 टुगेदर, knit 3, यार्न ओवर, और ये हमारा जाली वाला फंदा आ गया, इसको सीधा बनाएंगे, फिर यार्न ओवर, फिर यहाँ पर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब इन देखिए, अब ये इस तरह से हमारे 2 फंदे दिख रहे हैं। तो अब इन 2 का 1, और इसको पलटा करके इस तरह 2 का 1, ये 2 फंदे हमारे सीधे ऐसे जाते जाएंगे, साथ साथ इन दोनों को 2 का 1 करते जाएंगे। और अब हमारे knit 3 फंदे सीधे, और यार्न ओवर, थ्रेड रैप करेंगे और ये फंदा सीधा बना लेंगे। फिर इसकी दूसरी ओर भी हम इसी तरह थ्रेड रैप करेंगे, और 3 फंदे सीधे, और इन 2 का 1 कर देंगे, और लास्ट में 1 फंदा सीधा। तो ये थी हमारी 7th रो। अब हमारी रॉन्ग साइड से 8th रो। तो रॉन्ग साइड से सारी सिलाई उल्टी बनेंगी, पर्ल ऑल। तो ये हमारा जाली वाला फंदा है, ऐसे बनाएंगे, फिर 1 सीधा उल्टा और 1 फिर जाली वाला। तो इस तरह हमारी पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारी 9th रो है राइट साइड से, और देखिए ये हमारी 4 रोज़ दोनों कलर्स की बन गई। अब दोनों कलर साथ चलेंगे, और राइट साइड से हम ये सिलाई जो है वो उल्टी बनाएंगे, उल्टे फंदे बनाएंगे। तो हम किसी भी कलर का 1 फंदा पहले डालेंगे इस तरह से उल्टा, और थ्रेड को इस तरह से आगे रखेंगे, और अब दूसरा थ्रेड लाएंगे और इससे 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। अब इस थ्रेड को आगे लेके जाएंगे और इस थ्रेड से उल्टा फंदा बनाएंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा लूज़ रखेंगे हम, ये फंदे थोड़े ऐसे फैला के रखेंगे, और फिर इस थ्रेड को यहाँ रखेंगे वाइट को, और रेड को इस तरह से हम उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर अब रेड को आगे रखेंगे और इस फंदे से ऐसे बनाएंगे। बहुत इजी पैटर्न है और बहुत सुंदर लगता है। अब इसको यहाँ रखेंगे और इस
स्टिच से बनाएंगे। अब यहाँ रखेंगे, अब स्टिच इससे बनाएंगे। तो इस तरह देखिए बनता जाएगा। और अब इस थ्रेड को आगे रखेंगे और इससे बनाएंगे। और फिर रेड को आगे कर देंगे तो ऐसे बनाएंगे। मतलब ये थ्रेड को आप ऐसे आगे रखते जाओगे, इसी से ही जो पैटर्न है वो बनेगा। इसको आगे कर देंगे और ऐसे बनाएंगे। इस थ्रेड को आगे करेंगे और इससे बनाएंगे। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और इजी कितना है। फंदे सारे उल्टे हैं, बस हमने थ्रेड को संभालना है इस तरह से। और फिर बस फंदे जब बनाओ तो थोड़ा सा ऐसे करते जाओ ताकि ये जो थ्रेड्स हैं वो अच्छे लगें। तो अब रेड से बना लिया, रेड को आगे कर लीजिए और ये इस तरह से। अब वाइट को आगे कीजिए, इसके साथ बनाइए। आप रेड को आगे कर ले और वाइट के साथ बनाइए। अब वाइट को आगे करिए तो रेड के साथ। अब इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। है ना फ्रेंड्स, कितना इजी है ये। आप इसको आगे करेंगे और रेड से बनाएंगे, रेड को आगे कर लेंगे, वाइट से बनाएंगे। तो ऐसे करते करते हमारे जो थ्रेड्स हैं इनमें खूब बल पड़ जाते हैं। देखिए ये इस तरह से खूब इसमें बल पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम सेकंड रो बनाएंगे तो ये सारे बल अपने आप निकल जाएंगे। तो अब हमारी है 10th रो रॉन्ग साइड से। तो रॉन्ग साइड से हम इसे सीधा बनाएंगे। निट ऑल द स्टिचेस। तो जो रेड है उसे रेड बनाएंगे, जो वाइट है उसे वाइट बनाएंगे, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको आगे रखना है और वाइट से हमने ये बनाना है। अब हम वाइट को आगे लेके जाएंगे और रेड से बनाएंगे। अब रेड को आगे लेके जाएंगे और वाइट से बनाएंगे। अब रेड वाइट को यहाँ ऐसे पकड़ लेंगे आगे करके और रेड से स्टिच बनाएंगे। अब रेड को आगे इस तरह से पकड़ेंगे और वाइट से बनाएंगे। आप वाइट को आगे ले जाइए, ऐसे थोड़ा हाथ में पकड़ लीजिए फिंगर्स में तो इजी रहता है, और रेड से स्टिच बना दीजिए। उल्टी सिलाई पे सीधे बनाने हैं स्टिचेस और सीधी सिलाई पे उल्टे बनाने हैं। तो इस तरह से। तो अब देखिए ये इस तरह से बन रहा है। तो ये अपने आप बल सारे निकल रहे हैं इस थ्रेड के। देखिए इस तरह से पकड़िए और बनाइए। आप यहाँ पकड़िए और बनाइए। इस थ्रेड को आगे पकड़ लीजिए और वाइट से बनाइए। वाइट को पकड़ लीजिए और इस रेड से बना लीजिए। इसी तरह हम अपनी सिलाई जो है पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये वाइट स्टिच बना लेंगे और अब हम इसे पकड़ेंगे, रेड बनाएंगे। अब रेड को पकड़ लेंगे तो वाइट से बनाएंगे, वाइट को पकड़ लेंगे, रेड से बनाएंगे। और ये लास्ट हमारा स्टिच है वाइट। तो हमारे यहाँ बल भी निकल गए, सारा थ्रेड भी क्लियर हो गया। और अब देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है ये। और इसकी कलर कॉम्बिनेशन तो हम अपनी चॉइस से बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक रो और बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि रो तो वैसे ही बनानी है। ये रो तो 10 रोज़ का ही हमारा पैटर्न है, तो मैं एक रो और बना देती हूँ। तो ये हम इसके ऊपर वाइट थ्रेड से बनाएंगे। निट 1 आप इसको इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। और निट 3
3 फंदे सीधे और उसके बाद यार्न ओवर, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2 more, 3 knit, ओके। और अब 2 का 1, knit 2 together। अब इसको इस तरह से करेंगे और 2 फंदों का पीछे से 1 कर देंगे, knit 2 together। उसके बाद 3 फंदे सीधे और फिर हमारा ये yarn over, knit 1, yarn over, knit 3, 1 2 3 और फिर ये 2 का 1 और लास्ट में हमारा एक स्टिच है वो सीधा। तो देखिए अब ये इसी तरह बनता जाएगा और अब हमारी ये रो बन गई। अब इसके बाद यही जो वाइट कलर है यही हम यहाँ पे वाइट कलर से 4 रोज़ बना लेंगे, फिर दूसरे कलर से बनाएंगे और फिर ये बनाएंगे। तो इस जो ये हमारा पैटर्न बन रहा है इसके ऊपर नीचे सेम कलर रखेंगे, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, जैसे भी हम मर्जी कर सकते हैं। ये सारे एक ही कलर का बना के इसको अलग कलर से बना सकते हैं, तो जैसे मर्जी ही बना सकते हैं इसे फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर लगता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू सो मच।